माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम हूँ मैं दोहा में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अच्छा, मैं गई थी पाकिस्तान। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें तो फॉर श्योर आपको स्टोरीज़ वगैरह देख के आइडिया हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं करें तो मैं बता देती हूँ कि मैं गई थी पाकिस्तान। एक शॉर्ट सा ट्रिप था क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, तो टर्की से पाकिस्तान, और अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ वापस यूके पाकिस्तान से। और मेरा ना लेओवर है यहाँ पे कतर में, तकरीबन 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स का, ऑलमोस्ट 6 आवर्स का आप कह लें लेओवर है। और अच्छा, इस्लामाबाद से फ़्लाइट में आए हैं हम दोहा। मैंने कोई व्लॉग वगैरह कोई क्लिप नहीं बनाया बिकॉज़ अगेन बहुत इमोशनल होता है, बिल्कुल ईजी नहीं होता अपनी फैमिली को छोड़ के आना। सो अभी यहाँ पे सीन ये है कि सबसे पहले हम लैंड हुए, उसके बाद चेकिंग वगैरह। दोहा में लैंड होने के बाद सबसे पहले मैंने ना मुझे ऑब्वियसली अपना गेट अभी नहीं पता था कि किस गेट से मैंने एंटर होना है, तो जो भी नियर बाय मुझे क्वाइट रूम मिला वहाँ मैं गई। वहाँ पे मिनहल को सुलाया, थोड़ी सी रेस्ट की, और उस वहाँ पे ना लकीली मुझे एक फैमिली मिल गई बहुत अच्छी। वो भी यूके ही जा रहे हैं, पाकिस्तानी फैमिली हैं। अभी मिनहल सो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, बिकॉज़ बहुत आप कह लें कि हेक्टिक डेज थे ये। मतलब मैं ऑलमोस्ट पिछले 10-12 दिन से ट्रैवलिंग में ही हूँ। पहले टर्की, देन पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में भी जाते ही शादी की तैयारियाँ, शॉपिंग एंड ऑल, और आज फिर अगेन ट्रैवलिंग। बहुत हेक्टिक है। आई थॉट कि चलो यार काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से रिलेटेड ब्लॉग मैं पहले भी बना चुकी हूँ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूके ट्रैवल किया था। मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छा व्लॉग है। खैर मिनहल सो रही है, और उसको मिनहल को और लगेज को मैं उन फैमिली के पास छोड़ के आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ नीचे फूड कोर्ट, और मुझे ना कुछ खाना वगैरह देख रही हूँ कि ले लूँ। एक चीज़ है कि मुझे ना इन लोगों ने क्योंकि मेरा लेओवर ऑलमोस्ट 6 आवर्स का है, तो मुझे ना मेरे बोर्डिंग पास पे इन्होंने कोई आई डोंट नो कोई एक्टिव करके दिया है, कोई कोड और समथिंग। मुझे ना 45 रियाल ईच पर्सन का, लाइक मैं कहीं से भी ना फूड कोर्ट से फूड ख़रीद सकती हूँ उस बोर्डिंग पास के थ्रू। अभी चल के वो भी आपको दिखाती हूँ। खैर ये जो है ना, ये आप देख रहे हो एक छोटा सा मार्क है, ये मैंने कल शादी के फंक्शन पे ना जो टिक्का होता है ना उसको ग्लू किया था, लैश ग्लू से यहाँ पे चिपकाया था, तो ये उसका अभी तक स्कार है जो कि जा ही नहीं रहा। चलते हैं नीचे जल्दी से फूड कोर्ट और चल के खाना लेके आते हैं, इससे पहले कि मिनहल जाग जाए। अगर एयरपोर्ट की बात करें ना, तो एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा और बहुत प्यारा है यार। मतलब अगर आपका यहाँ पे एक दिन का लेओवर भी होगा ना तो आपने बोर नहीं होना, बिकॉज़ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, देन फूड कोर्ट है बहुत अच्छा, क्वाइट रूम्स हैं, तो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। दूसरा, मेरे 6 घंटे यहाँ पे कैसे स्पेंड हुए मुझे तो लिटरली पता नहीं चला। एक तो मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी, मेरी बेटी, उसके साथ टाइम गुजरते पता ही नहीं लगता। अब थोड़ा सा ना आपको सीन बता देती हूँ फूड वाउचर वाला, ये क्या सीन होता है। हर एयरलाइन के ना डिफरेंट होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। कतर एयरलाइन की पॉलिसी ये है कि अगर आपका लेओवर 6 आवर्स या 6 आवर्स से ज़्यादा है तो वो आपके बोर्डिंग पास में आपको ना मील दे देते हैं, आपको एक वाउचर दे देते हैं, कोड एक्टिव कर देते हैं, जिस पे आप जाके कतर एयरपोर्ट से दोहा, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा से कहीं भी जाके आप अपना कोई भी मील आप खाना चाहें आप खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इनकी पॉलिसी ये है। दूसरी पॉलिसी ये है कि अगर आपका लेओवर 12 आवर्स या 12 आवर्स से ज़्यादा का है तो ये आपको होटल रूम भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पॉलिसीज़ पता नहीं होती, और हम लोग जो है वो जो चीज़ हमारा राइट होता है कि हमें वो मिलनी चाहिए, हम उसको नहीं अवेल कर पाते। अच्छा, अब सीन ये होता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी होता है इस बारे में। जैसे कि मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूके आई थी, मैंने कतर एयरलाइंस से ही ट्रैवल किया था, और मैं सारी पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ के आई थी। बट क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, मैंने उससे पहले कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट आज तक बोर्ड नहीं की। मुझे नहीं पता था कि चीज़ों को टैकल किस तरह से करना है। फ़र्स्ट टाइम में हमारा लेओवर था भी ज़्यादा, क्योंकि हमें अर्जेंट फ़्लाइट्स चाहिए थी। हम पहली बार जब यूके आ रहे थे, हमें अर्जेंट फ़्लाइट्स चाहिए थी और लेओवर बहुत लंबा था। जब मुझे पता था कि यार मुझे इस पे फूड वाउचर वगैरह मिल सकता है, और मैं जब वहाँ पे उनके एयरलाइन का जो काउंटर होता है वहाँ पे गई, मैंने उनको एक बार बोला और
उन्होंने ना बड़े ही तरीके से मुझे कर दिया, लाइक टाल दिया कि भाई नो मैम, पहले था अब नहीं है, या मैम ये ऐसे है वैसे है। मतलब 2-3 काउंटर्स पे मैं गई कतर एयरवेज़ के, और उन लोगों ने मुझे टाल दिया। सो ये इनका पहला ट्रिक होता है, ठीक है, जब आप इनके पास अपना बोर्डिंग पास लेके जाते हैं कि भाई मेरी फ़्लाइट जो है वो इतनी लंबी है और मुझे फ़ूड वाउचर मिलना चाहिए, तो ये इनका पहला तरीका होता है कि वो आपको थोड़ा टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में तो ऑब्वियसली अगेन मेरा एक्सपोजर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, तो मैं आ गई थी। बट सेकेंड टाइम तक काफ़ी सारी फ़्लाइट्स बोर्ड कर चुकी हूँ मैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैंने फिर उनको क्लियरली बोला कि कैसे नहीं है, जब एक पॉलिसी है आपके वेबसाइट पे तो ये होना चाहिए, या तो फिर आप उसको अपने वेबसाइट से रिमूव करवा दें। सो उसी टाइम उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास लिया, और मेरा और मिनहल का उस पे हमें उन्होंने फ़ूड वाउचर एक्टिव कर दिए। तो देखें 45 रियाल्स इज़ नॉट दैट मच अमाउंट, लेकिन अगर एक चीज़ आपको मिल रही है, एयरलाइन की तरफ से मिल रही है, आपका राइट है, तो फिर आप उसको फॉर श्योर अवेल करें। सो यहाँ पे मुझे 90 रियाल का वाउचर मिल गया, और अब जो है मैं नीचे फ़ूड कोर्ट की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे आपको KFC, मैकडॉनल्ड्स, साथ में बर्गर किंग और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं फ़ास्ट फूड के, कोस्टा वगैरह, स्टारबक्स, जो कि मिल सकता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अराबिक डिशेस भी हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपना मील एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन एयरपोर्ट की खूबसूरती तो यार आप देख ही सकते हैं। आई विश काश मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते ना, तो मुझे इतना जल्दी जल्दी में सारा भाग के आके अपना फ़ूड नहीं कलेक्ट करना पड़ता। अगर मेरे हस्बैंड होते तो फिर तो मैं लिटरली ये जो ग्रीन एरिया आपने देखा है यहाँ रुकती, ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करती, क्योंकि अगेन मिनहल को वो देख लेते। लेकिन अभी क्योंकि मिनहल ऊपर क्वाइट रूम में सोई हुई थी, इस वजह से ना मुझे फटाफट से आके अपने लिए खाना कलेक्ट करना पड़ा। अच्छा, क्वाइट रूम का ये सीन होता है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ना, वहाँ पे आपको इस तरह के रूम्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि ढूंढ लेना है अपने गेट के आसपास, कि आपके गेट के आसपास जो क्वाइट रूम है वहाँ पे जाएं, अपना रेस्ट वगैरह करें। चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा अगर आपका लेओवर लंबा है तो आप अपनी एयरलाइन के काउंटर पे जाके उनसे ब्लैंकेट एंड पिलो वगैरह भी ले सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मिनहल के लिए मैंने ब्लैंकेट लिया था काउंटर से, उन्होंने मुझे दे दिया था, और काफ़ी कंफर्टेबल रही है मिनहल इस 6 आवर्स के लेओवर में। अब सुनने में आप लोगों को 6 आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, ये कैसे स्पेंड हुए मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इट वॉज अच्छा, जब इससे पहले मैंने जब भी ट्रैवल किया है ना, मैंने हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही ट्रैवल किया, कभी अकेले मिनल को लेके ट्रैवल नहीं किया। बट फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल करी थी फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान टू अगेन यूके, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज़ मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूँगी मिनल को। मिनल है भी माशाल्लाह बहुत शरारती, और इसको वॉक करना नहीं पसंद। मतलब ये ऐसे आप चल रहे होगे तो आपके साथ वॉक नहीं करेगी, ये कहेगी मुझे उठा के रखो। और वहाँ पे एयरलाइन जो है आपसे ऑब्वियसली आपकी बगी भी ले लेते हैं, तो मैं कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करूँगी। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ देखा। एंड जब सच में मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो इट वाज नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। और मैंने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है और क्या टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, या जो जो मैंने इंटरनेट पे देखा है, यूट्यूब व्लॉग्स में देखा है, मैंने उनसे क्या लर्निंग मेरी हुई है, तो उसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। बिकॉज़ मदर्स के लिए ना, वो मदर्स जिनको फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है अपने बेबी के साथ अकेले, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ बीइंग अ मदर मैं कंसर्न समझ सकती हूँ कि एक माँ के क्या कंसर्न हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब कतर आई, सो इन लोगों ने मुझे ना, ये एयरपोर्ट पे ना आपको देते हैं बच्चे के लिए ना पुश चेयर देते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ पे पुश चेयर नहीं दिया। क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया कि जी पुश चेयर अभी अवेलेबल नहीं है। और उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है। बिकॉज़ हैंड कैरी आप देख सकते हो, मेरा हैंड लगेज भी अच्छा खासा है। सो मैं मिनहल को लेके कैसे चलूँगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था।
तो उस सूरत में फिर अगेन ज़रूरत ईजाद की माँ है, सो मुझे अब कुछ ना कुछ तो मैनेज करना था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना ये ट्रॉली ले ली और बस इसने मेरा बड़ा साथ दिया। इसमें मैंने ये वाला जो मेरा 7 केजी वाला था लगेज, जिसको मैंने इस नीचे हैंड कर लिया और बाकी का सामान आगे पीछे लटका के, और अगर मुझे ज़रूरत फ़ील होती थी तो मैं मिन्हल को भी इस पे बिठा देती थी। और उसने इतना एंजॉय किया ना इस राइड में, इस ट्रॉली में बैठना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो इस ट्रॉली ने मेरी बहुत हेल्प किया है। सो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर पुश चेयर नहीं मिल रही तो इट्स ओके। अगर आपका बेबी मिन्हल की एज का है, लाइक वो खुद को हैंडल कर सकता है, तो आप इस ट्रॉली की ही हेल्प ले लें। एटलीस्ट आप अपना सामान इसमें रख सकते हैं या अपने बेबी को ट्रॉली के साथ बिठा के आप इजीली पकड़ सकते हैं। मैंने तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा किया है। सो इट वाज रियली इजी, इतना मुश्किल नहीं था। सो बस लास्ट कुछ टाइम रहता है मेरी फ़्लाइट को बोर्ड होने में, और यहाँ पे ना हम ये फेमस वाले टेडी के पास आ गए थे। अभी एक्सपो हो रहा है, आई थिंक कतर में, अभी मार्च में एंड हो जाएगा, 2023 में स्टार्ट हुआ था। सो ये उसी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, और मिन्हल को ये इतना पसंद आया है। मतलब मैं उसको बार बार लेके जाने की कोशिश करी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें अपने लाउंज में बैठना था, बट वो यहाँ से जा ही नहीं रही थी। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। इनफैक्ट व्लॉग जो कि मैंने शूट किया है वाइल ट्रैवलिंग अलोन विद माई 17 मंथ्स ओल्ड बेबी, जो कि बहुत शरारती भी है। अब अगेन वीडियो बहुत जल्द आएगा विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि एज अ मदर आपको पता होनी चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें या इससे पहले ट्रैवल कर चुके हैं और आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं तो। सो बस यहाँ पे अब हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, और आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।